हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड स्टडी में। आज के स्लाइड में हम ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग को कंटिन्यू करते हुए इसके इस पार्ट में मींस पार्ट 3 में शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में हमने पेशेंट ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं आज की स्लाइड में हमें किन किन पॉइंट्स को पेशेंट शिफ्टिंग और ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट के अंतर्गत स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि स्लाइड को स्टडी करते समय बीच में बार बार आएंगी, जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे रिपोजिशनिंग क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग है क्या। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी। मीन्स कि अगर हम ट्रांसफ़र के दौरान या पेशेंट को एक स्थान से दूसरी जगह अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके दौरान जो भी रिस्क हो रहे हैं उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम उसका असेसमेंट देखेंगे। जिसमें है एनवायरनमेंट को कैसे असेसमेंट किया जाए, असेस किया जाए, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, पेशेंट की स्थिति कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडर या केयर गिवर कैसे वर्क करे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखेंगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ शिफ्टिंग, मीन्स शिफ्टिंग का स्तर क्या है। इसके अंतर्गत हम 3 स्तर देखेंगे। पहला है इंडिपेंडेंट सुपरवाइज और तीसरा है असिस्टेंट्स के द्वारा या असिस्टेड। यहाँ पे स्पेलिंग छूट गई है, इसको लिख लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे असिस्टेंस के अंतर्गत ही 1 पर्सन असिस्ट, यानी कि कोई भी ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो कि एक व्यक्ति के द्वारा असिस्ट की जा रही हो। नेक्स्ट है 2 पर्सन असिस्ट। नेक्स्ट है सिट एंड स्टैंड डिवाइस के हेल्प से, जिसमें कि हमें क्या होंगे, 2 स्टाफ रिक्वायर होंगे मशीन को और पेशेंट को असिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टोटल मैकेनिकल लिफ्ट के यूज़ द्वारा। नेक्स्ट है रिपोजिशनिंग, सीट के द्वारा हम कैसे पेशेंट को ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट या ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट क्या होता है। आइए फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें। ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना, ले जाना, ये क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट या ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट। जैसे एग्जांपल है फ्रॉम अ बेड टू स्ट्रेचर, किसी पेशेंट को बेड से स्ट्रेचर पे ले जाना, क्योंकि जो भी पेशेंट है वो क्या है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या है, सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बेड टू व्हील चेयर, बेड से व्हील चेयर तक जाने में असिस्टेंस की आवश्यकताओं का होना। ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल हैं शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट की। अब हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी मीन्स होता है शब्दावलियाँ इन पेशेंट शिफ्टिंग, जो कि पेशेंट शिफ्टिंग में बार बार आती हैं। जैसे पहला है रिपोजिशनिंग। रिपोजिशनिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट क्या है, किसी एक पोजीशन में है, उसको हम क्या करेंगे, उसके पोजीशन को चेंज करेंगे और फिर उसको पहले पोजीशन में ले जाना, ये क्या होता है, ये प्रक्रिया रिपोजिशनिंग कहलाती है। दूसरा है लिफ्ट, पेशेंट को हम कैसे उठाएंगे। अगला है ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग, किसी पेशेंट को एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र या शिफ्ट करना। आइए अब हम इसमें बात करते हैं रिपोजिशनिंग की। It is a procedure where a patient is moved to a new position on the same surface. इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी पेशेंट को मूव किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे न्यू पोजीशन में, उसी सरफेस पे जिस पे कि वो पहले से है। एग्जाम्पल इसका है रिपोजिशनिंग ऑन बेड और वाइल सीटेड। अगर कोई पेशेंट क्या है, बेड पे लेटा हुआ है, तो या तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोजिशनिंग करेंगे, और या तो उसे क्या कर सकते हैं, वो बैठा हुआ है तो उस स्थिति में भी हम उसकी रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को क्या करना है, मूव करना है टू अ न्यू पोजीशन में, लेकिन जो सरफेस क्या है वो सेम ही रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई पेशेंट क्या है, वो लेटा हुआ है, फिर हम उसको क्या करें, बैठाएं,
तो उससे क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हुआ, फिर उसको हम क्या कर दिए, उसको लेटाएं तो या उसको करवट बदलें। तो ये सारी जो प्रक्रिया होगी एक ही सरफेस पे होगी, बेड पे ही होगी, न कि हम उससे बेड से स्ट्रेचर पे ले जाएं। तो ये पोजिशनिंग नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगा ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग। अब हम आइए बात करेंगे लिफ्ट की। लिफ्ट मतलब उठाना होता है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रोसीजर विच इज़ यूज टू कैरी द इंटायर वेट ऑफ पेशेंट। मीन्स ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि कोई भी केयर गिवर क्या करता है, किसी भी पेशेंट के पूरे वेट को कैरी करता है। यानी कि उठाने में अगर कोई व्यक्ति आपको उठा रहा है या आप ही किसी पेशेंट को उठा रहे हैं तो आप कैसे उठाओगे, जब आप उसको उठाओगे तो उसका जितना भी वेट है उसको आप कैरी करोगे। तो ये क्या हो गया, लिफ्ट के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है मैकेनिकल लिफ्ट यानी कि यांत्रिक लिफ्ट। इसके अंतर्गत हम खुद से किसी पेशेंट को नहीं उठाएंगे, बल्कि उठाने के लिए एसेस करेंगे, लेकिन उठाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिफ्ट आती है जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उससे हम पेशेंट को क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करेंगे। मैकेनिकल लिफ्ट के बारे में हम आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और वहाँ पे आप उसका पिक्चर भी देखेंगे कैसा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र की। प्रोसीजर यूज टू असिस्ट अ पेशेंट हु कैन बियर वेट एट लीस्ट थ्रू वन लेग और बोथ आर्म टू मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। मीन्स ट्रांसफ़र के अंतर्गत क्या होगा, ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या कराया जाता है, किसी पेशेंट को असिस्ट किया जाता है। और पेशेंट कैसा होना चाहिए, वो अपना जो वेट है, खुद का वेट है पेशेंट, वो स्वयं से क्या कर सके, एक पैर पे कम से कम वहन कर सके, यानी कि एक पैर उसका क्या हो, सही हो और उसको चलने में क्या करे, हेल्प कर सके, और उसका दोनों आर्म्स क्या हो सके, मूव कर सके फ्रॉम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाने के लिए। जैसे सिट टू स्टैंड एक मेथड होता है, सिट टू स्टैंड, जिसमें पेशेंट क्या होता है, बैठा होता है और उसे क्या होना होता है, खड़ा होना रहता है। तो इस स्थिति में ये प्रक्रिया देखी जाती है, जिसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी। मीन्स हम किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र के दौरान होने वाले रिस्क को कैसे रिडक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या अपना असेसमेंट इतना अच्छा रखेंगे कि पेशेंट को कोई रिस्क ही न हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पेशेंट ट्रांसफ़र के दौरान वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट अप इज़ इम्पॉर्टेंट। मीन्स इन्वायरमेंट का जो सेटअप है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हमें कैसे करना है इन्वायरमेंट का सेटअप, आइए देखते हैं अगले पॉइंट में। स्कैन द रूम एंड सेट इट अप फॉर सक्सेस। हम क्या करेंगे, कमरे को ठीक प्रकार से देखेंगे और इसे सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र के लिए स्थापित करेंगे। कैसे स्थापित करेंगे, आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट में। लेआउट, स्पेस, टेम्परेचर, लाइटिंग, ऑब्स्टेकल्स, फ्लोरिंग, जो कि क्या होनी चाहिए, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, एक्सेट्रा। मीन्स हम ट्रांसफरिंग करने से पहले एक खाका खींचेंगे, एक लेआउट बनाएंगे या तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कमरे का स्पेस ऑब्जर्व करेंगे कि चारों तरफ चीज़ें फैली तो हुई नहीं हुई हैं। उस स्पेस को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और या तो अगर नहीं है स्पेस, सपोज डेट हमको क्या करनी है, लिफ्टिंग करनी है, पेशेंट को उठाना है और आसपास क्या है, चीज़ें लगी हुई हैं जो कि क्या करेंगी, शिफ्टिंग के दौरान या ट्रांसफ़र के दौरान हमें परेशानी क्रिएट करेंगी। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे वहाँ की लाइट देखेंगे, वहाँ का टेम्परेचर देखेंगे, और यदि कोई ऑब्स्टेकल्स मीन्स अगर कोई बाधा है तो उसे दूर करेंगे। और हमें क्या देखना है कि जो फ्लोर है, जो कमरे का फ्लोर है, वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, तो पेशेंट को इंजरी, अगर सपोज दैट आप ही गिर गए फिसल के पानी की वजह से, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, एक बार देख लेना है, स्कैन कर लेना है। नेक्स्ट है मूव फर्नीचर टू मेक मोर स्पेस। अगर वहाँ पे फर्नीचर है तो हमें क्या करना, उसको
साइड में कर देना है या हटा देना है, जिससे कि वहाँ पे स्पेस हमें प्रॉपर मिल जाए पेशेंट लिफ्टिंग के लिए या पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए, या आप कह सकते हैं पेशेंट शिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट है हैव गेट बेल्ट चेयर रेडी एंड एसेसिबल। अब क्या होना चाहिए, अगर हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, सपोज दैट अगर वो क्या है बैठा हुआ है बेड पे और उसे हमें व्हील चेयर पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम उसको डायरेक्ट ना उठा करके हम क्या यूज़ करते हैं, गेट बेल्ट कर यूज़ करते हैं। तो मीन्स इन्वायरमेंट का जब हम परीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो, गेट बेल्ट हो तथा ट्रांसफ़र के लिए चेयर जो हो वो रेडी हो। और उसको रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ के जो भी व्हील चेयर है उसके ब्रेक को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर वो खुला हुआ है तो उसे क्या करेंगे, हम लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वहाँ पे मीन्स जहाँ पे ट्रांसफ़र वाली जगह है उसको अच्छे से स्कैन कर लेंगे। देख लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र के दौरान होने वाले रिस्क को कम कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए जो कि आपको ट्रांसफ़र में या शिफ्टिंग में हेल्प कर रहे हैं। जैसे इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू बेड एंड और चेयर। मीन्स अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बिस्तर और चेयर के बीच क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। मीन्स कि अगर पेशेंट बेड से चेयर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बिस्तर और चेयर को काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में रखना है। दूरी रहेगी तो पेशेंट को उसको जब हम घुमा करके बैठाएंगे बिस्तर से चेयर पे, तो दूरी होने की वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाती है इंजरी की। वो गिर भी सकता है, आप भार न उठा पाएँ, अपने आप को बैलेंस न कर पाएँ, संतुलन में कोई गड़बड़ी हो गई। तो ये इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिस्क को जब हम कब कम कर सकते हैं, जब चेयर और बेड का जो कांटेक्ट हो वो काफ़ी क्लोज हो, वो काफ़ी पास हो, जिससे हमारी ट्रांसफरिंग क्या हो जाए, ईजी हो जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि क्या करना है। हाइट, लॉक ब्रेक, रिमूव आर्म रेस्ट, लोअर बेड रेस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट मीन्स हम चेयर और बेड की ऊंचाई क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जो भी हमारा ट्रांसफ़र सर्विस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव लॉक ब्रेक, चेयर का जो व्हील चेयर है उसके ब्रेक को हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। रिमूव आर्म रेस्ट मतलब जो कुर्सी का हत्था होता है उसको हटा देंगे, क्योंकि अगर हत्था दोनों साइड से लगा है और आपको क्या करना है, पेशेंट को बैठाना है, तो वो दिक्कत करता है। तो जब हम जिस साइड से आपको पेशेंट को बैठाना है उस साइड का हत्था हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं या गिरा देते हैं। नेक्स्ट है लोअर बेड रेल्स। अगर बेड पर से हम नीचे ले आ रहे हैं पेशेंट को, तो बेड रेल्स को गिरा देंगे या नीचे कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन, चेयर एट एप्रोप्रिएट एंगल टू बेड। बिस्तर के लिए स्थित कुर्सी उपयुक्त कोण पे हो, जिससे कि क्या हो, ट्रांसफरिंग की जो क्रिया हो आसानी से हो सके, इजी हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोर्टिंग एड्स नीड टू बी एसेसिबल। जो भी ट्रांसफ़र में सहायक एड की आवश्यकता है वो क्या होने चाहिए, सुलभ होने चाहिए, जैसे स्लाइडिंग बोर्ड, मैकेनिकल लिफ्ट एक्सेट्रा। इंश्योर ऑल डिवाइस आर इन गुड वर्किंग। हम इस बात को इंश्योर करेंगे ट्रांसफ़र से पहले कि जो भी सारे डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफरिंग में वो क्या हो, गुड वर्किंग हो, अच्छे काम में हो। ये नहीं कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं और वो काम ही नहीं कर रहा है। जैसे बेल्ट्स, जो गेट बेल्ट्स हम यूज़ करते हैं पेशेंट को उठाने में, शिफ्ट करने में या लिफ्टिंग के दौरान, तो वो क्या हो, सही हो। लिफ्ट जैसे मैकेनिकल लिफ्ट्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो सही हो। स्लिंग्स, हम पेशेंट को उठाने के लिए स्लिंग का यूज़ करते हैं। स्लिंग को हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि स्लिंग क्या है, दिखता कैसा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो, वो गुड वर्किंग पोजीशन में हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लाइंस एंड ट्यूब। लाइन और ट्यूब को
हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अनप्लग आईवी पोल, मूव लाइन कैथेटर। इसके लिए हम आईवी पोल को क्या कर लेंगे, अनप्लग कर लेंगे, जो भी लाइंस हैं, और अगर कैथेटर लगा हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, अगर शिफ्टिंग के दौरान ये ज़रूरी हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोर्टिंग इक्विपमेंट, मीन्स कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, जो पेशेंट शिफ्टिंग की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत कौन से इक्विपमेंट हैं जो कि सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है। ट्रांसफ़र या स्लाइडिंग बोर्ड की हम बात करेंगे। ट्रांसफ़र का मतलब ही क्या हुआ, एक से दूसरे जगह पे ले जाने वाला बोर्ड, या स्लाइडिंग मतलब क्या, फिसलना। फिर इससे क्या होता है, पेशेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्लाइड कर करके नहीं, करके मूव करता है। नेक्स्ट है वेरी इन मटेरियल साइज वेट एंड डिज़ाइन। यह मटेरियल साइज वेट और डिज़ाइन के आधार पर अलग अलग तरह का होता है। नेक्स्ट है यूज़ प्राइमरली फॉर पेशेंट हु अनेबल टू वेट बियर। यह प्राथमिक रूप से उन पेशेंट के लिए होता है जो अपना भार उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड गुड एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ। यह पेशेंट को अच्छी चरम शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नंबर ऑफ असिस्टेंट्स रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम patient to patient and is usually to help with control of the patient trunk while caregiver push patient body along the board। means ट्रांसफ़र के दौरान आवश्यक सहायता की संख्या रोगी में क्या होती है, अलग अलग होती है। हो सकता है किसी रोगी में ज़्यादा हमें केयर गिवर देना पड़े उसको एसेस करने के लिए, या तो किसी में कम देना पड़े। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये जो संख्या है ट्रांसफ़र के दौरान आवश्यक सहायता की, वो रोगी से रोगी में क्या होती है, भिन्न होती है। यह आमतौर पर रोगी के धड़ को नियंत्रित करती है, यानी कि जो धड़ वाला हिस्सा होता है, या करने में मदद करती है, जबकि देखभाल करने वाला रोगी के शरीर को बोर्ड के साथ धकेलता है। मीन्स ये जो स्लाइडिंग बोर्ड है उसके साथ क्या करेगा, वो धकेलेगा, और धड़ वाला जो हिस्सा है उसको कोई एक केयर गिवर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा या एसेस करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक केयर गिवर है वो क्या कर रहा है, स्लाइड का यूज़ करके वो किसी पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर रहा है। इसमें क्या है, एक केयर गिवर है वो क्या है, धड़ के पास उसको पेशेंट को क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। और दूसरा क्या है, ये जो स्लाइड बोर्ड है जिसे हम ट्रांसफर बोर्ड भी कह रहे हैं, वो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे पेशेंट पहले लेटा हुआ था, ये स्लाइड पेशेंट के नीचे लगाई गई और इधर से पेशेंट को करवट किया गया, पेशेंट इधर आया और इस स्लाइड को थोड़ा सा और इधर क्या हुआ, इस केयर गिवर के द्वारा खींचा गया। अब पेशेंट क्या हुआ, पूरी तरह से स्लाइड पे आ गया। और उसके बाद जो ये स्ट्रेचर है और ये बेड है, इनका कांटेक्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल ये बराबर हाइट पे होते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस पे से आपको पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है उसकी हाइट थोड़ी ऊंची और जिस पे करना है उसकी हल्की नीची हो सकती है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो स्लाइड बोर्ड है उसकी मदद से पेशेंट को पुश कर दिया जाएगा एक पहले केयर गिवर के द्वारा, और इधर ये जो दूसरा केयर गिवर है इसको इधर से इसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो गिरे नहीं। तो इस तरह से स्लाइडिंग बोर्ड की मदद से पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गेट बेल्ट की। यह एक चौड़ा कपड़े का या एक तरह से कहा जा सकता है कि व्यापक कपड़े का बेल्ट होता है, जिसमें बक्कल की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यही बात हमने पहले पॉइंट में बताई है। इट इज़ अ वाइट क्लॉथ बेल्ट दैट कैन बी एडजस्ट बाय बक्कल। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर पेशेंट दैट नीड असिस्टेंस एंड मोर सिक्योर हैंड होल्ड इज़ रिक्वायर्ड। यह उन मरीजों के लिए हेल्पफुल होता है जिनको ज़्यादा सिक्योर
करना होता है और उन्हें हाथ से पकड़ने की सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शुड बी स्नग एट द पेशेंट वेस्ट। स्नग का मतलब चिपटा होना या चुस्त। तो ये बेल्ट क्या होना चाहिए, पेशेंट के वेस्ट पे चुस्त यानी कि चिपटा होना चाहिए, अच्छी तरह से लगा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रोवाइडर ग्रैस्प द बेल्ट एट द बैक विथ बोथ हैंड प्रायर टू प्रोसीडिंग विथ द प्लान ट्रांसफ़र। मीन जो भी प्रोवाइडर होगा, जो भी केयर गिवर होगा, वह गेट बेल्ट को अपने दोनों हाथों से क्या करता है, पीछे की ओर से पकड़ता है। जब भी जो भी हम प्लान ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं उससे पहले, बाद में नहीं, पहले ही क्या करेगा वो, जब प्लान ट्रांसफ़र का बनाएगा तो वो पीछे से गेट बेल्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे गेट बेल्ट को पकड़ते समय कि बस आप अपने हथेलियों का यूज़ करें, आप अपने आर्म्स के द्वारा आर्म्स को उसके अंदर डाल करके पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करने में मदद न करें, नहीं तो ये इंजरी कर सकता है। ये देखिए, ये है गेट बेल्ट, जिसमें क्या है, दोनों तरफ ये हत्था लगा हुआ है, कपड़े का बना हुआ, जिसमें हम क्या करेंगे, कैसे उठाएंगे, कैसे, उसकी स्थिति ये है, हम किस तरह से पकड़ेंगे। कभी भी हम अपना आर्म्स, जो ये आर्म्स वाला ये वाला हिस्सा है, इसको अंदर नहीं घुसाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से पेशेंट को पकड़ेंगे। जैसे ये सिटिंग पोजीशन में पेशेंट है और वहाँ से क्या करा, केयर गिवर उसको उठा करके सपोज दैट बेड पे रखना चाहता है, तो इस वाली जगह पे वो क्या करेगा, जो पेशेंट का वेस्ट एरिया है वहाँ पे ये गेट बेल्ट बंधा होगा और वो पीछे से उसको पकड़ करके, केयर गिवर पेशेंट को पकड़ करके शिफ्ट करने की कोशिश करेगा और पेशेंट क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए केयर गिवर के कमर को इस तरह से होल्ड करके रखेगा। इस तरह से गेट बेल्ट की सहायता से पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल लिफ्ट की। मीन्स मैकेनिकल लिफ्ट क्या होता है, या आइए हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करें। यूज फॉर मैक्सिमली डिपेंडेंट पेशेंट दैट एंड दोज हु आर अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। या उन पेशेंट के लिए होता है जो केयर गिवर पर बहुत ही ज़्यादा आश्रित होते हैं और जो निर्देशों का पालन करने में भी असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी बाय रिड्यूसिंग फोर्सफुल मूवमेंट, awkward posture and repetitive motion associated with manual lifting। इसके द्वारा क्या होगा, फोर्सफुल मूवमेंट से होने वाली इंजरी, पेशेंट की खराब पोस्चर और रिपीटेटिव मोशन यानी कि दोहराव गति को कम करके चोट की जोखिम को कम किया जा सकता है जब हम मैकेनिकल लिफ्ट का यूज़ करेंगे। यह है मैकेनिकल लिफ्ट, जहाँ पे यह क्या है, ये कार्डल है। ये यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को लिफ्ट करने के लिए यहाँ ये स्लिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को उठाने में ये हेल्प करता है, लिफ्टिंग में हेल्प करता है। और ये मैकेनिकल लिफ्ट की सहायता से हम पेशेंट को क्या करते हैं, यहाँ इसमें रिमोट होता है जो कि केयर गिवर क्या करता है, उसके द्वारा ही पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करता है। और ये काफ़ी ईजी हो जाता है इस तरह से पेशेंट को मूव कराना या एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कराना। नेक्स्ट है पेशेंट सेटअप। अब पेशेंट का हम सेटअप कैसे, पेशेंट सेटअप के अंतर्गत हम देखेंगे कि हम रोगी को की स्थिति का आकलन किस प्रकार से करेंगे। आइए आगे देखते हैं। पहला है चेंज इन मेडिकल स्टेटस, मीन्स चिकित्सा स्थिति में बदलाव। मीन्स कि अगर पेशेंट क्या है, उसकी जो मेडिकल स्टेटस है वो हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है, या तो बहुत अच्छी हो गई या तो वो बहुत ज़्यादा उसके मेडिकल स्टेटस में गिरावट हो गई, जिससे कि क्या होता है, ट्रांसफ़र और भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, एसेस करते रहना है, इनका आकलन करते रहना है कि ऐसा कुछ तो नहीं न हुआ है। तो पेशेंट ट्रांसफ़र से पहले इन सब चीज़ों को हमें देखना रहता है। पहला है पेशेंट एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मीन्स मरीज की कम्युनिकेशन, यानी कि
वो आप जो भी उससे कहें, आपके निर्देशों का वो पालन कर रहा है, उसे कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे कह पा रहा है कि नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला स्थिति है वो, उसमें पेशेंट क्या हो, पूरी तरह से सक्षम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है चेंज इन कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्टेटस। मीन्स पेशेंट का जो संज्ञानात्मक एवं भावात्मक स्थिति में परिवर्तन, जिसमें कि क्या हो, पेशेंट क्या कंफ्यूज तो नहीं ना महसूस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि पेशेंट का संज्ञानात्मक स्तर क्या है दिमाग का, उसका इमोशनल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोऑपरेटिवनेस, यानी कि पेशेंट की सहकारिता। जो भी पेशेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो आपसे कोऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं। तो इसका स्तर इसके अंतर्गत हम देखते हैं पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले। उसके बाद अब देखते हैं फिजिकल स्टेटस। मीन्स पेशेंट की शारीरिक स्थिति क्या है, वो डिजी तो नहीं ना है, वो थकान का अनुभव तो नहीं ना कर रहा है, वो बैठने में असक्षम तो नहीं, उसका वेट देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसकी फिजिकल, जो भी फिजिकल फिजिक के अंतर्गत आएगा, वो सारा फिजिकल स्टेटस में हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के। नेक्स्ट है कन्फर्म वेट बियरिंग स्टेटस। पेशेंट की वजन वहन करने की स्थिति क्या है, इसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। कौन सी, पहला एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग अलॉन्ग विद द रिस्क एंड बेनिफिट। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग के दौरान आप या जो भी व्यक्ति है जो ट्रांसफरिंग में हेल्प कर रहा है, वो ट्रांसफरिंग के दौरान होने वाले रिस्क और उसके लाभ के बारे में पेशेंट को समझाएंगे। नेक्स्ट है ड्रैप एप्रोप्रिएटली फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी। उचित रूप से हम पेशेंट के कंफर्ट और उसकी गरिमा को, मीन्स पर प्राइवेसी का भी हम ध्यान देंगे। और ट्रांसफ़र के दौरान यदि पर्दे का उपयोग जरूरी हो, आवश्यक हो, तो हम इसे करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ आई ग्लास, हम आई ग्लास का यूज़ करेंगे इफ़ नेसेसरी। नेक्स्ट है हियरिंग एड, श्रवण यंत्र का, अगर पेशेंट क्या कर सुनने में असक्षम है और वो उसे हेयरिंग ऐड की ज़रूरत है तो उसका यूज़ करेंगे। एंड फुटवियर, और हम पेशेंट को, अगर पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, बेड से व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हमको टॉयलेट ले जाना है, उसे व्हील चेयर टू टॉयलेट ट्रांसफ़र करना है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को जो फुटवियर पहनाना है वो कैसा होना चाहिए, एंटी स्लिप होना चाहिए। आप चाहें तो एंटी स्लिप फुटवियर या एंटी स्लिप सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्लिपरी जो सरफेस होता है उस पर पेशेंट स्लिप नहीं करेगा और इस तरह से जो इंजरी होने का चांस रहेगा वो नहीं रहेगा, नहीं तो पेशेंट गिर सकता है। नेक्स्ट है इनकरेज पेशेंट टू पार्टिसिपेट एज मच पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया करेंगे उसमें हम पेशेंट को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, जिससे कि रोगी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रक्रिया में क्या करे, भाग ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोवाइडर की या केयर गिवर की। प्रोवाइडर मीन्स जो भी ये ट्रांसफरिंग या शिफ्टिंग की प्रक्रिया में पेशेंट को असेस करता है, पेशेंट की सहायता करता है, उसे केयर देता है, उसे हम केयर गिवर या प्रोवाइडर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक प्रोवाइडर के अंत में किन किन गुणों का होना आवश्यक है या एक प्रोवाइडर को कैसा होना चाहिए। तो आइए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे थिंक बॉडी मैकेनिज्म एंड मेंटेन एट ऑल टाइम। मीन्स हर समय शरीर यांत्रिकी, मीन्स बॉडी मैकेनिज्म को मेंटेन रखें जो भी केयर गिवर है, और या तो उस पर विचार करें, मेंटेन करने पे विचार भी करें कि हाँ मेरा बॉडी मैकेनिज्म हमेशा सही होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया के दौरान कोई रिस्क ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमें क्या करेंगे, गुड पोस्चर, न्यूट्रल स्पाइन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी केयर गिवर है उसकी मुद्रा क्या होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। उस मीन्स उसका पोस्चर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब पोस्चर में क्या है, उसकी स्पाइन न्यूट्रल होना चाहिए, सीधी स्थिति में होनी चाहिए, और उसकी पीठ, बैक, हैंड, नेक भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल
पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूव योर इंटायर बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र बाय वेट शिफ्टिंग, स्टेपिंग और पाइवोटिंग। मीन्स स्टेपिंग या पाइवोटिंग द्वारा अपने शरीर को या अपने पूरे शरीर को ट्रांसफ़र की दिशा में ले जाएं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाइवोटिंग होता क्या है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब पाइवोट है क्या? अ पाइवोट इज़ द पिन पॉइंट, यानी कि वो एक ऐसा पिन पॉइंट होता है और द सेंट्रल पॉइंट, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है। पाइवोट को हम हिंदी में धुरी बोलते हैं, विच समथिंग बैलेंस और टर्न, जो कि क्या करता है, किसी चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करता है या तो टर्न करने में हेल्प करता है। अब या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अ पर्सन और थिंग और अराउंड विच समथिंग टर्न और डिपेंड, जो कि क्या होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसके चारों तरफ या उसको ही बैलेंस पॉइंट मान करके कोई पेशेंट को लेकर के कोई भी केयर गिवर क्या करता है, टर्न करता है। तो जो टर्न वाली जो स्थिति है, जो धुरी बनती है, उसे ही हम पाइवोट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है मस्ट बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। जो भी पेशेंट शिफ्टिंग करने के लिए केयर गिवर होगा वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, उसको अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने काम को लेकर के, और वो काफ़ी उसको आरामदायक स्थिति में इस कार्य को अंजाम दे। यानी कि वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग। नेक्स्ट है यूज़ द एडजस्टेबल बेड टू असिस्ट। सहायता करने के लिए एडजस्टेबल बेड का यूज़ करना है, क्योंकि जो एडजस्टेबल बेड होता है उसकी हाइट को हम ट्रांसफरिंग सरफेस से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर जो हाइट है बेड की वो बहुत ऊंची या नीची है, तो उसको हम जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र स्ट्रेचर रहेगा या व्हील चेयर रहेगा, उसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट ट्रांसफ़र और भी इजी हो जाता है। तो इस तरह से केयर गिवर के अंतर्गत ये सारे गुण होने चाहिए, और उसको किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले या शिफ्ट करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है रेज द हाइट ऑफ बेड। बिस्तर की ऊंचाई को क्या करेगा केयर गिवर, उसको उठा सकता है या कम भी कर सकता है। नेक्स्ट है रेज हेड ऑफ द बेड फॉर सुपाइन टू सिट ट्रांसफ़र। अब लेटे हुए पेशेंट को बैठने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बेड के सिरहाने को क्या कर सकता है, वो उठा सकता है। नेक्स्ट है मेक श्योर नी आर डाउन। यह वो सुनिश्चित करे, वह कौन, केयर गिवर, उसके घुटने क्या हैं, नीचे हैं। नेक्स्ट है अप्लाई टेंडनबर्ग फंक्शन। पेशेंट पर टेंडनबर्ग फंक्शन लागू करें। अब ये क्या, इसमें क्या टेंडनबर्ग फंक्शन क्या होता है, इसमें जो भी पेशेंट होता है वो सुपाइन या फ्लैट पोजीशन में होता है, और उसके बैक को हम 15 से 30 मतलब 15 से 30 डिग्री क्या करते हैं, इन लाइन करते हैं, नीचे करते हैं, विद द फीट एलिवेटेड अबव द हेड। मीन्स सपोज दैट मैं बना के बता देती हूँ। ये एक पेशेंट है, वो क्या है, लेटा हुआ है, यानी कि सुपाइन पोजीशन में। अब हम इसके वो क्या करेंगे, कैसे हम इनलाइन करेंगे, इसका ये जो पैर है इसको ये ऊपर की तरह, तो ये जो पोजीशन होता है वो टेंडनबर्ग पोजीशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेड रेल, यानी कि हम बेड रेल का यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, आप चाहें तो बेड रेल को अप डाउन कर सकते हैं पेशेंट के ट्रांसफ़र के दौरान। नेक्स्ट है फुट बोर्ड कैन बी रिमूव। यदि फुट बोर्ड लगा हुआ है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करेंगे। ये सारा काम कौन करता है, केयर गिवर या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उस टाइम में। अब हम बात करेंगे केयर गिवर प्रिपरेशन फॉर पेशेंट शिफ्टिंग। अब केयर गिवर का पेशेंट शिफ्टिंग के दौरान क्या क्या प्रिपरेशन उसे करनी होती है। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंप्लीट असेसमेंट रीअसेसमेंट टू इंश्योर अप्रोप्रिएट लिफ्ट। पेशेंट के अप्रोप्रिएट लिफ्टिंग के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उसका क्या करना चाहिए, पूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए और पुनर्मूल्यांकन भी करना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस द प्लान टू द पेशेंट। प्लान नहीं, यहाँ प्लान
होगा। हमें क्या करना है, जो भी पेशेंट का ट्रांसफरिंग है या शिफ्टिंग है उसका प्लान है कि हमें कैसे पेशेंट को शिफ्ट करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है किससे, पेशेंट से भी, ताकि पेशेंट भी क्या कर रहे उस चीज़ में अपने आप को क्या करे, प्रोत्साहित रूप से उसमें भाग ले, इनकरेज हो, और जो दूसरा केयर गिवर है वो भी उस प्लान के अकॉर्डिंग चले, जिससे कि हम ट्रांसफरिंग या शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको ईजी वे में कर सकें। नेक्स्ट है परफॉर्म द ट्रांसफ़र इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, मीन्स कि हम कम से कम अंतर में संभव ट्रांसफ़र करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पेशेंट को एक प्लेन से, यानी कि एक फ्लैट जो सरफेस है दूसरे फ्लैट सरफेस पे जब हम ट्रांसफ़र करें तो वो जो दोनों फ्लैट सरफेस हैं वो काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में हो, जिससे कि ट्रांसफरिंग की जो प्रक्रिया है वो इजी वे में हो। नेक्स्ट है यूज़ सिंपल इंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है, कुछ सरल निर्देश होते हैं जो पेशेंट ट्रांसफरिंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं, हॉस्पिटल में, वार्ड में, जगह जगह पे वो क्या होते हैं, चिपकाए गए होते हैं, उन निर्देशों का हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफरिंग के दौरान यूज़ करेंगे, पालन करेंगे। नेक्स्ट है बी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया करते हैं या शिफ्टिंग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है, तो हम जो भी अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो भी अप्रत्याशित घटना है उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जो भी केयर गिवर रहेंगे। नेक्स्ट है पोस्टपोन द लिफ्ट शिफ्टिंग इफ पेशेंट इज रेजिस्टिंग अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एट द टाइम और अग्रेसिव, मीन्स यदि पेशेंट निर्देशों को पालन करने में असमर्थ है या वह अग्रेसिव हो जा रहा है या अग्रेसिव बिहेव कर रहा है तो लिफ्टिंग की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। नेक्स्ट है पोजीशन टू इंश्योर द पेशेंट फील सेफ कैन हियर एंड सी द HCP मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड यू आर अनएबल टू एज्यूम द एप्रोप्रिएट बॉडी मैकेनिक्स, मीन्स हमें रोगी को क्या करना है, सुरक्षित महसूस कराने के लिए यह इंश्योर करें कि वह मीन्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको वो देख सके, सुन सके, और जो आप हैं मीन्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उचित बॉडी मैकेनिज्म को एज्यूम करने में सक्षम हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीअसेसमेंट प्रायर टू अ शिफ्टिंग, मीन्स हम किस तरह से पुनर्मूल्यांकन करेंगे पेशेंट शिफ्टिंग को करने से पहले। A brief reassessment must be done prior to a shift being attempted each time. एक संक्षिप्त पुनर्मूल्यांकन शिफ्टिंग के प्रयास से पहले हर बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट ट्रांसफर एबिलिटीज कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे और इवन एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग अ डे ड्यू टू मेडिकेशन, फैटिग, स्ट्रेस और पेन। दवाओं, थकान, तनाव या दर्द के कारण रोगी की जो ट्रांसफ़र की क्षमता होती है वो दिन प्रतिदिन या अलग अलग समय पर बदल भी सकती है। नेक्स्ट है मस्ट इवेलुएट व्हेन अ पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव्स और डिटोरिएट टू इंश्योर द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेड। सबसे उपयुक्त तकनीकी लागू करने के लिए किसी मरीज की स्थिति में सुधार या बिगड़ने पर हमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, रीअसेसमेंट के अंतर्गत है, जो कि हमें शिफ्टिंग से पहले करनी है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें क्या करना है, पेशेंट का जो शिफ्टिंग है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए या कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट एनी चेंज इन मोबिलिटी स्टेटस। यदि पेशेंट की मोबिलिटी स्टेटस जो है, गतिशीलता की जो स्थिति है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो इस चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे या ध्यान देंगे, यानी कि इन सब चीज़ों के बीच हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट से। अब हम बात करेंगे एप्रोप्रिएट शिफ्टिंग की, यानी कि हम किसी पेशेंट का उपयुक्त रूप से स्थानांतरण किस प्रकार से कर सकें। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इज सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, HCP मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड केयर गिवर, मीन्स जो कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया है यह रोगी के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए या जो भी केयर गिवर है उसके लिए सुरक्षित एवं आरामदायक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उपयुक्त स्थानांतरण के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है इनेबल द
पेशेंट टू बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल विदाउट हार्म। मीन्स यह रोगी को नुकसान के बिना यथासंभव इंडिपेंडेंट बनाने में, यानी कि पेशेंट भी उसमें क्या करेगा, जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसमें अच्छे से भाग ले सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को नुकसान के बिना यथासंभव इंडिपेंडेंट बनाते हैं या बनाने में सक्षम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टेन ऑन द HCP टू रिड्यूस एनी हार्म। मीन्स किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर को जटिल मामलों पर क्या करना चाहिए, इसको हम फिर से देखेंगे। प्रोवाइड द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टेन ऑन द HCP टू रिड्यूस एनी हार्म, यानी कि किसी भी नुकसान को कम करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर बहुत ही कम स्ट्रेन पेशेंट को होने देता है। यानी कि अगर पेशेंट ट्रांसफरिंग के दौरान अगर कोई रिस्क होता है तो वो जो केयर गिवर है उसको रिड्यूस कर सकता है अपनी टेक्निक से, जिससे कि पेशेंट को कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े। नेक्स्ट है HCP शुड कंसल्ट ऑन कॉम्प्लेक्स केस इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन एंड और इक्विपमेंट टू इम्प्रूव शिफ्टिंग व्हेन इंडिकेट्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जटिल मामलों पर क्या करना चाहिए, हमेशा क्या परामर्श लेना चाहिए जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उन पे। इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए दिए जाने वाले संकेत ऑर्डर में सुधार करना चाहिए एवं ट्रांसफ़र के लिए उपकरण का निर्धारण भी करना चाहिए कि हमें इस ट्रांसफ़र के लिए कौन सा इक्विपमेंट है जो कि ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये पेशेंट की स्थिति को देखते हुए इसका निर्धारण केयर गिवर करता है। इस तरह से इन बातों का ध्यान रख करके हम एक पेशेंट का एप्रोप्रिएट शिफ्टिंग कर सकते हैं, मीन्स उपयुक्त स्थानांतरण करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल ऑफ शिफ्टिंग की। लेवल ऑफ शिफ्टिंग का मतलब हुआ कि शिफ्टिंग के स्तर क्या हैं। ये जो शिफ्टिंग के स्तर हैं वो पेशेंट टू पेशेंट क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपनी स्थिति के अनुसार, और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कम एक्टिव होते हैं या तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। तो उनके लिए जो लेवल है शिफ्टिंग का वो किस तरह से हम बांट सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसमें पेशेंट पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। असिस्टेड, यानी कि पेशेंट को ट्रांसफ़र के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है या सुपरवाइज्ड करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट, जिसमें पेशेंट पूरी तरह से डिपेंड होता है और उसे बस असिस्टेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि सहायता की आवश्यकता होती है ट्रांसफरिंग के दौरान। इंडिपेंडेंट लेवल में जो पेशेंट होता है वो मैक्सिमम, मतलब पेशेंट जो होता है परफॉर्म एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्टिव, इसके अंतर्गत पेशेंट लगभग 75% एक्टिवनेस दिखाता है। नेक्स्ट है मॉडरेट, जो कि असिस्टेड एंड सुपरवाइज्ड वाले लेवल में है, जिसमें पेशेंट क्या होता है परफॉर्म एटलीस्ट 50% ऑफ द एक्टिवनेस। नेक्स्ट है मैक्सिमम, ये किस में होता है डिपेंडेंट और असिस्टेंस वाले लेवल में, जिसमें पेशेंट क्या होता है परफॉर्म करता है कोई भी अपना वर्क या तो शिफ्टिंग के दौरान जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको लेस देन 25% ही क्या करता है परफॉर्म कर पाता है, यानी कि पूरी तरह से क्या होता है केयर गिवर पे डिपेंड होता है या सहायता पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करेंगे पहले इंडिपेंडेंट लेवल की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे द पेशेंट कॉन्स्टेंटली परफॉर्म ऑल एस्पेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग इन सेफ मैनर एंड विदाउट असिस्टेंस। मीन्स इसमें जो भी पेशेंट होगा वो टोटल या पूरी तरह से हम कह सकते हैं मरीज लगातार सुरक्षित तरीके से और बिना सहायता के शिफ्टिंग के सभी पहलुओं का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है द पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट बट आल्सो रिक्वायर असिस्टेंस बाय अ केयर गिवर। इसके अंतर्गत पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसे केयर गिवर द्वारा सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है द पेशेंट डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली और वेरी लेस एंड द केयर गिवर परफॉर्म ऑल एस्पेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग।
तीसरे वाले टाइप में जो यानी कि जो तीसरा लेवल है उसके अंतर्गत पेशेंट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता या बहुत कम कर पाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को केयर गिवर की सहायता की आवश्यकता होती है और केयर गिवर ही सारी शिफ्टिंग की क्रिया को परफॉर्म करवाता है। नेक्स्ट है वन पर्सन असिस्टेंट्स, एक पर्सन यानी एक व्यक्ति के द्वारा सहायता। दूसरा है टू पर्सन असिस्टेंट, दो व्यक्ति के द्वारा सहायता शिफ्टिंग में। नेक्स्ट है स्टैंड डिवाइस के द्वारा हेल्प, या इसमें दो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टोटल मैकेनिकल लिफ्ट, टोटल मैकेनिकल लिफ्ट में भी क्या है, दो स्टाफ की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे रिपोजिशनिंग सीट की, यानी पेशेंट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाने के लिए एक सीट यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे वन पर्सन असिस्ट की, एक व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को असिस्ट करना। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, पेशेंट इज फुल वेट bearing and need assistance rising from a seated position। रोगी क्या होता है, इसमें फुल वेट बियरिंग होता है, मीन्स यह असिस्टेंस या पूर्ण भार वहन करने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रोगी अगर बैठने की स्थिति में से उसे क्या करना है, उठने के लिए केयर गिवर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इस कोऑपरेटिव एंड एबल टू फॉलो डायरेक्शन, इसमें जो भी पेशेंट होगा वो कोऑपरेटिव होता है और वो डायरेक्शन को फॉलो करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है बियर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ वेट कॉन्सिस्टेंटली, लगातार वजन का पर्याप्त भार उठाने में सक्षम होता है। जो वन पर्सन असिस्टेंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है उसी के लिए कि वन पर्सन असिस्टेंस कब यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप बिटवीन सरफेस विथ वन पर्सन मिनिमल असिस्टेंस, जो वन पर्सन असिस्टेंस वाला जो ट्रांसफ़र होता है या एक व्यक्ति के द्वारा जो हेल्प किया जाने वाला ट्रांसफ़र होता है, उसमें जो भी पेशेंट होता है वो काफ़ी एक्टिव और कोऑपरेटिव नेचर का होता है, क्योंकि उसे कम से कम असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि पेशेंट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो बेटर है। हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, स्टेप बिटवीन सरफेस विथ वन पर्सन मिनिमल असिस्टेंस। ट्रांसफ़र पर सरफेस पर ट्रांसफ़र हेतु एक व्यक्ति द्वारा मिनिमल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है या होती है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फ्रॉम लेइंग, या LA होगा, लेइंग एंड शिफ्टिंग या लेइंग एंड सिटिंग पोजीशन विथ नो मोर देन वन पर्सन मिनिमल असिस्टेंट, मीन्स लेइंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में जाने के लिए एक से ज़्यादा लोग सहायता के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ट्रांसफ़र बेल्ट व्हेन वॉकिंग दिस पेशेंट ड्यू टू बैलेंस कंसर्न, संतुलन के लिए रोगी को चलते समय गेट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। या वन पर्सन असिस्टेंस में जो भी पेशेंट होता है उसको अगर हम वॉक कराते हैं तो केयर गिवर द्वारा उसके बैलेंस को कंसर्न करते हुए, यानी कि उसके संतुलन में रहने के लिए उसे गेट बेल्ट का यूज़ करवाया जाता है। नेक्स्ट है टू पर्सन असिस्टेंट, दो व्यक्तियों द्वारा शिफ्टिंग में हेल्प करना। इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पेशेंट इन फुल वेट बियरिंग बट नीड असिस्टेंस राइजिंग फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन। पेशेंट का इसमें जो केयर गिवर होता है वो क्या करेगा, पेशेंट का पूर्ण वजन सहन करने वाला होता है, क्योंकि पेशेंट को बैठने की स्थिति से उठने की स्थिति में लाने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इस कोऑपरेटिव, ये क्या होता है, कोऑपरेटिव होता है। इसमें भी क्या होता है, पेशेंट जो होता है कोऑपरेटिव बिहेव करता है। जब भी लिफ्टिंग की प्रक्रिया होगी या शिफ्टिंग, जब पेशेंट को केयर गिवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेगा तो पेशेंट उसमें कोऑपरेट करता है। बियर द मेजॉरिटी ऑफ वेट कंसिस्टेंटली,
पेशेंट के अधिकतर वेट को उठाने में जो केयर गिवर होता है वो सक्षम होता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले माइल्ड टू मॉडरेट स्टैंडिंग बैलेंस डिफेक्ट्स। मीन्स अगर कोई केयर गिवर किसी पेशेंट को अगर असिस्ट कर रहा है ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान, तो ये देखना है तो कि उसके दौरान जो भी मध्यम से औसत यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट जो भी डिफेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी कमियां हो रही हैं, वो क्या हों, वो कम हों। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फ्रॉम लेइंग एंड शिफ्टिंग विथ नो मोर देन 2% मिनिमल असिस्टेंस। इसके अंतर्गत जब हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट क्या है लेइंग पोजीशन में और हमें उसे क्या करना है, शिफ्ट करना है किसी और पोजीशन में या जैसे सिटिंग पोजीशन में, तो वहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है उसकी सहायता के लिए, ट्रांसफरिंग में सहायता के लिए। नेक्स्ट है इफ़ पेशेंट वेट मोर देन 250 lbs और इफ़ यू unsure of their balance consider a sit to stand और मैकेनिकल लिफ्ट। यदि हम क्या करते हैं, यदि रोगी का वजन क्या है 250 पाउंड है, एलबीएस को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एलबीएस ही जो होता है वो पाउंड कहलाता है। तो इसमें अगर पेशेंट का जो वेट है मोर देन 250 पाउंड हो या केयर गिवर पेशेंट के बैलेंस अर्थात संतुलन को लेकर क्या है, अनिश्चित है, वो उसको उठाने में अनेबल है या तो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है पेशेंट को, तो स्टैंड या मैकेनिकल लिफ्ट के बारे में पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिट स्टैंड लिफ्ट। अब ये सिट एंड स्टैंड लिफ्ट क्या है, सिट मतलब क्या, पेशेंट बैठा रहेगा, स्टैंड लिफ्ट, अब हम उसे क्या करना है, लिफ्टिंग के द्वारा क्या करना है, उसको खड़ा करना है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, रिक्वायर फॉर अ पेशेंट दैट वेट बियर, इसमें यह उन मरीजों के लिए आवश्यक है जो अपना वजन कम से कम, इसको फिर से एक बार हम देखेंगे, रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट दैट वेट बियर पार्शियली थ्रू एट लीस्ट वन लेग एंड बोथ आर्म, यह उन मरीजों के लिए आवश्यक है जो अपना वजन कम से कम एक पैर और दोनों हाथों की सहायता से क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं या उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कैन होल्ड ऑन टू द हैंडल विथ एट लीस्ट वन हैंड, कम से कम एक हाथ से हैंडल को पकड़ सकते हैं किसी। नेक्स्ट है पेशेंट हैज़ अननोन और अनप्रेडिक्टेबल बैलेंस और स्ट्रेंथ, पेशेंट के पास क्या होता है, अज्ञात मीन्स अननोन तथा अप्रत्याशित मीन अनप्रेडिक्टेबल संतुलन का स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट है इस कोऑपरेटिव, पेशेंट क्या होता है, जो सिट और स्टैंड लिफ्ट जिस पेशेंट का किया जाता है ये उनके बारे में बात हो रही है। ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड सिक्योरली ऑन द स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो सिट एंड स्टैंड जिन पेशेंट का किया जाता है या सिट एंड स्टैंड लिफ्ट के द्वारा किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है एक प्लेन सरफेस से या एक फ्लैट सरफेस से दूसरे फ्लैट सरफेस पे, तो वो क्या हो सकते हैं, वो किसी भी स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फ्रॉम लेइंग एंड सिटिंग पोजीशन विथ नो मोर देन 2% मिनिमल असिस्टेंस, मीन्स लेटे और बैठने की स्थिति में ट्रांजिशन के लिए, यानी कि अगर कोई पेशेंट क्या है लेटा हुआ है और उसे क्या करना है, बैठाना है, तो इस स्थिति में क्या है, दो व्यक्ति से अधिक की आवश्यकता सहायता करने के लिए नहीं होती है, जैसा कि हम 1% असिस्टेंट में भी बताए हैं और 2% असिस्टेंट में भी बताए हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यह है सिट एंड स्टैंड लिफ्टिंग डिवाइस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट को बैठी हुई स्थिति से, या ये स्लिंग होता है चेस्ट स्लिंग, जो कि हेल्प करता है किसी पेशेंट को बैठने की स्थिति, ये बैठी हुई स्थिति है, इससे क्या करेगा, ये जो लिफ्ट है ये पेशेंट को खड़ा करने में हेल्प करेगा। और ये जो पेशेंट होते हैं काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं विद द केयर गिवर, और ये किसी भी प्लेन जो फ्लैट सरफेस है उस पर खड़े होने में
सक्षम होते हैं। और इसका देखिए यहाँ पे ये जो चेस्ट स्लिंग है इसका यूज़ करके कैसे केयर गिवर पेशेंट को खड़ी स्थिति में ला रहा है। पेशेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिट टू, ये सिट है, टू स्टैंड पोजीशन में, इस तरह से पेशेंट आ जाता है। इस तरह से हमने शिफ्टिंग वाले टॉपिक को, या जो शिफ्टिंग वाला जो पार्ट है, पार्ट थर्ड, इसके अंतर्गत इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। और कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।